रेडी, पता नहीं स्टार्ट। हालिया अध्ययनों से यह भी सामने आया है कि हरियाणा और राजस्थान के कई हिस्सों के अरावली क्षेत्र में सड़क निर्माण, अतिक्रमण, कचरा डंपिंग और खनन के कारण पहाड़ियाँ छत बिछत हो रही हैं। ऐसे में अरावली की परिभाषा में उसके संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को आधार बनाया जाना चाहिए। खनन पर वास्तविक नियंत्रण सुनिश्चित किया जाना चाहिए व अवैध गतिविधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यदि अरावली कमज़ोर पड़ी तो उसका असर पहाड़ियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि उत्तर भारत की जलवायु, जल सुरक्षा व जीवन गुणवत्ता पर भी विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। पैरा, इन दिनों अरावली पहाड़ियों को लेकर खूब बहस चल रही है। इसे एक विवाद के रूप में पेश किया जा रहा है, जबकि असलियत में यह कोई विवाद है ही नहीं। यह सिर्फ दुष्प्रचार है और हर बार की तरह इस बार भी इसे फैलाने वाले वही लोग हैं जो पहले से यह काम करते आए हैं। वास्तव में अभी तक अरावली पहाड़ियों की कोई तय, लिखित या वैधानिक परिभाषा नहीं थी। इसे राजस्थान से दिल्ली तक फैले एक प्राचीन पर्वतमाला के रूप में स्वीकार किया गया था, जिसकी ऊंचाई की कोई सीमा तय नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि अरावली पहाड़ियों की एक समान, स्पष्ट और वैज्ञानिक परिभाषा बनाइए। चूँकि अलग अलग राज्य अलग अलग परिभाषा तय कर रहे हैं और यह कहीं अरावली मानी जा रही है तो कहीं नहीं, जिसका फ़ायदा खनन माफिया उठा रहे हैं और अवैध निर्माण भी हो रहा है। इसलिए एक तय परिभाषा की मांग गंभीरता से उठी। पैरा, नतीजतन केंद्र सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक कमेटी बनाई, जिसने अरावली को मापने के लिए 100 मीटर या अधिक ऊंचाई को मानदंड बनाने का प्रस्ताव सुप्रीम कोर्ट को दिया। चूँकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय मानक है भू आकृतियों को मापने का, इसलिए 100 मीटर ऊंचाई वाली इस परिभाषा को अदालत ने मान लिया। अदालत की नज़र में यह वैज्ञानिक कसौटी पर खरी है और जब तक वैज्ञानिक तरीके से मैपिंग व टिकाऊ प्लानिंग नहीं हो जाती, तब तक के लिए इसे स्वीकार कर लिया गया। विवाद की वजह यही 100 मीटर है जो फिलहाल सुर्खियों में है। हालांकि इसे ज़रूरतों के हिसाब से भी जा सकता है। ऐसा नहीं है कि परिभाषा जब तय नहीं हुई थी तब अरावली में कोई खनन नहीं हो रहा था या वहाँ कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा था। स्टॉप।